प्रयागराज में संगम के तट पर मौनी अमावस्या को शुरू हुआ बवाल मौन होने को मानो तैयार नहीं। ये बवाल अब और गदर काटने को तैयार है, क्योंकि स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद और उनके भक्तों को फिर से आक्रोश में भर दिया है बड़के अधिकारियों ने, क्योंकि एक और नोटिस से बवंडर खड़ा कर दिया है कि क्या वाकई कोई बड़ी साजिश रची जा रही है। सोशल मीडिया पर तमाम सवाल हैं। दरअसल प्रयागराज मेला प्राधिकरण ने स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद को एक और नोटिस दिया है। इस नोटिस को भी गेट पर चस्पा करवा दिया गया है, लेकिन बड़ी बात यह है कि यह नोटिस 18 जनवरी का है। जी, उसी तारीख का जिस तारीख पर इस विवाद की शुरुआत हुई, जब शंकराचार्य और भक्तों के साथ बड़े बड़े अधिकारियों की तू मैं हुई, भक्तों और पुलिस में भारी भिड़ंत हुई। लेकिन इस नोटिस में गजब का खेल है। पहले ये जान लीजिए कि कैसे इस नोटिस में स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद को मेला क्षेत्र से ही बैन करने की बात कही गई है। स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद की 2 संस्थाओं को ये नोटिस भेजा गया है। पहले देखिए कि ये नोटिस लगाया कहाँ, ये शिविर है स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद का। वो अभी भी देखिए अपने शिष्यों के साथ इस पंडाल में अपने शिष्यों के साथ मुलाकात कर रहे हैं, उनसे बातचीत कर रहे हैं, उनको आशीर्वाद दे रहे हैं और तमाम लोग मिलने आ रहे हैं। और ये शिविर है स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद का। और इसके दूसरे हिस्से में गेट के दूसरे एक साइड पर वो 19 जनवरी का नोटिस था, लेकिन इसके दूसरे हिस्से में एक और नोटिस नजर आया है। ये नोटिस है प्रयागराज मेला प्राधिकरण का। ये तारीख है 18 जनवरी, यानी 19 जनवरी से पहले एक और नोटिस स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती के आश्रम को दिया गया था 18 जनवरी का। ये दिया गया है प्रयागराज मेला प्राधिकरण की तरफ से। और इसमें जो पूरा आप देखिए कि लिखा गया है कि 18 जनवरी 2026 को मौनी अमावस्या पर आरक्षित त्रिवेणी पंटून पुल 2 नंबर पर लगे बैरियर को तोड़ते हुए जो आरोप लगाया गया कि बैरियर को तोड़ते हुए संगम मार्ग की तरफ गए, जिसकी वजह से भगदड़ मच सकती थी। और किसी भी वाहन के निषिद्ध क्षेत्र संगम नोस पर अपनी बग्घी लेकर वहां लाखों की संख्या में स्नानार्थी स्नान कर रहे थे और वहां जाने का प्रयास किया, जिसकी वजह से विवाद की स्थिति उत्पन्न हुई। ये पूरा घटनाक्रम लिखने के बाद आखिरी में जो लाइन है बहुत महत्वपूर्ण है कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय से रोक है, आपके शंकराचार्य होने पर सर्वोच्च न्यायालय से रोक है और सर्वोच्च न्यायालय की अवमानना की श्रेणी में आता है। लेकिन आखिरी में जो लिखा गया कि 24 घंटे के अंदर यह बताएं कि आपके एक कृत्य के कारण आपकी संस्था, यानी जो शिविर लगाया गया उस संस्था को दिया गया, उसकी भूमि और सुविधाओं को निरस्त करके आपको सदैव के लिए यानी हमेशा के लिए मेले में प्रवेश से प्रतिबंधित क्यों ना कर दिया जाए। ये बहुत अहम है कि 18 जनवरी को दिए गए नोटिस में प्रयागराज मेला प्राधिकरण कह रहा है कि अगर 24 घंटे में जवाब नहीं दिया गया तो क्यों ना आपकी जो संस्था है उसको दी जाने वाली भूमि और सुविधाएं जो हमेशा जो मेले में मिलती हैं उसको हमेशा के लिए बैन क्यों ना कर दिया जाए। और अगर 24 घंटे में आपने जवाब नहीं दिया तो ये माना जाएगा कि आपको कोई जवाब नहीं देना और फिर प्रशासन अपना निर्णय लेगा। ये अहम बात है कि 19 जनवरी में शंकराचार्य होने पर सवाल किया गया और सुप्रीम कोर्ट के पिटीशन का हवाला दिया गया, लेकिन उससे पहले 18 जनवरी का एक नोटिस ये पीछे चस्पा है। तो 24 घंटे के अंदर जवाब न देने पर हमेशा के लिए मेला क्षेत्र से बाहर करने की बात कही गई है। लेकिन बड़ी बात यह कि 18 जनवरी का ये नोटिस अब चस्पा करने का आरोप लगाया जा रहा है। खुद स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद को इस नोटिस की जानकारी नहीं, कहते हैं कि अब संज्ञान में आया है, इसका भी जवाब दिया जाएगा। साथ ही साथ बता देते हैं इससे बड़ी साजिश। ओहो, तो हमारे संज्ञान में ही नहीं है, अभी आपके द्वारा पता चल रहा है। हम पता करेंगे अपने कार्यालय से, हमारी जानकारी में नहीं है। 18 जनवरी एक 19 जनवरी का नोटिस था, उसमें तो आपके शंकराचार्य होने पर इन लोगों ने खड़ा किया। को जो जानकारी दी गई तो उसका जवाब दे दिया गया, लेकिन ये इसकी जानकारी हमको नहीं है, आप पहली बार बता रहे हैं। नोटिस अब इसमें तो एक तरीके से उन्होंने कहा कि आपको क्यों ना, आपने इतनी बड़ी घटना भगदड़ हो सकती थी तो क्यों ना आपका इस शिविर का आवंटन और सुविधाएं निरस्त कर जाए। भविष्य में फिर आपके आने पर भी बैन लगाने की बात कही गई है कि आपको भविष्य में आने ना दिया। आपके हाथ में शासन प्रशासन है, आप जो चाहो कर दो। जब आपको एक तरफा फैसला करना है, आपको ये कहना चाहिए था कि आप ने ये किया है, इस पर अपनी बात कहिए। नहीं, अब आप लगाना चाहते हैं बैन लगा दीजिए, शासन है। नोटिस पे नोटिस जा रहा है तो आखिर मतलब क्यों ऐसा हो रहा है? क्या लग रहा है कि सिर्फ दबाव बना रहे हैं कि आपके जो है ना वो माहौल हमारे बारे में भ्रम फैलाने की कोशिश है कि इनके ऊपर नोटिस पे नोटिस हो रही है, ये गड़बड़ आदमी है। ये आम जनता में यही जाता है ना कि भाई इनके ऊपर नोटिस की नोटिस आ रही है। तो ये माहौल को
अपने अनुकूल बनाने के लिए और हमारी छवि को धूमिल करने के लिए प्रयास हो रहा है, और कुछ नहीं। दरअसल पहले 19 जनवरी की तारीख का एक नोटिस शंकराचार्य के शिविर के गेट पर रात पे चस्पा किया गया था। इसकी टाइमिंग को लेकर बड़े सवाल उठे थे। समर्थकों में, भक्तों में काफी नाराजगी थी। इस नोटिस में सुप्रीम कोर्ट में चल रहे मामले का हवाला देते हुए प्रशासन ने स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद से पूछा था कि वो कैसे खुद को शंकराचार्य बता रहे हैं। प्राधिकरण ने इसको लेकर अविमुक्तेश्वरानंद से जवाब मांगा था और इसका जवाब भी दिया गया। एक पन्ने के नोटिस का जवाब 8 पन्नों के जरिए दिया गया। शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती की तरफ से जवाब सुप्रीम कोर्ट के वकील अंजनी कुमार मिश्रा ने दिया और इसमें उन्होंने मेला प्राधिकरण के आरोपों को पूरी तरह से नकारते हुए नोटिस को अधिकार क्षेत्र से बाहर, मनमाना, दुर्भावनापूर्ण और असंवैधानिक तक बताया। इस नोटिस में कहा गया कि ब्रह्मलीन शंकराचार्य स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती ने जीवन काल में ही स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद को अपना उत्तराधिकारी नियुक्त कर दिया था। 11 सितंबर 2022 को उनके ब्रह्मलीन होने के अगले दिन 12 सितंबर 2022 को वैदिक विधि विधान के साथ स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद का विधिवत अभिषेक किया गया था। सुप्रीम कोर्ट के 14 अक्टूबर 2022 के आदेश में भी ये दर्ज है। जवाब में ये भी कहा गया है कि शंकराचार्य पद को लेकर किसी भी कोर्ट से कोई स्टे ऑर्डर नहीं मिला। श्रृंगेरी, द्वारका और पूरी पीठ के शंकराचार्यों के समर्थन का भी दावा इस नोटिस में किया गया है। इसके साथ ही ब्रह्मलीन स्वरूपानंद सरस्वती की पंजीकृत वसीयत को वैध करार देते हुए बताया गया कि गुजरात हाई कोर्ट उस वसीयत को चुनौती देने वाली याचिका खारिज कर चुका है। यानी पहले नोटिस का मुंहतोड़ जवाब जरूर यहाँ पर दिया गया, लेकिन अब जिस तरह से दूसरा नोटिस है उस पर भी अब बखेड़ा है कि आखिर बैक डेट का नोटिस क्यों चस्पा किया गया। प्रयागराज से संतोष शर्मा की रिपोर्ट, यूपी तक। आपके संबंध मीट व्यापारियों से हैं, बीफ व्यापारियों से हैं, जो भैंस का, बकरे का व्यापार करते हैं। आप उनके साथ अल्दुआ कंपनी में डायरेक्टर रह चुके हैं। और आप हिंदुओं की बात कर लें, आप शाहरुख खान को गद्दार कर लें, लेकिन आपके संबंध देखिए मेरी जानकारी में कुरैशी जैसे मेरी पूरी जानकारी में है। पहले तो मैं आपको एक बात बताऊं कि ये अब तो अखिलेश के चेले चपाटे इसे उठा रहे हैं। ये 2013 में आजम खान और शिवपाल जी ने प्रेस की थी और प्रेस करके मुझ पर आरोप लगाया था यही सेम 100% यही सेम कि ये अल्दुआ कंपनी संगी सोम की है। हमने तब चैलेंज किया था मीडिया के सामने कि अगर आजम खान हमें इसमें हमारा जरा सी भी संलिप्तता किसी मीट फैक्ट्री या मीट वाले से दिखा दें तो हम राजनीति छोड़ देंगे, देश छोड़ देंगे, नहीं तो आजम खान को छोड़नी पड़ेगी। आप लगाइए कि उस टाइम मेरठ के जो कमिश्नर थे उन्होंने इसकी जांच की। ये 2005 या 6 में हमने एक जमीन खरीदी, 7-8 महीने हमारे पास वो जमीन रही, हमने बेच दी। आज इस बात को मेरे ख्याल से 20 साल हो गए। 20 साल पहले हमने जमीन खरीदी और जमीन बेच दी। वो अल्दुआ कंपनी एक थी, उसके नाम थी, वो कोई मीट फैक्ट्री नहीं थी, एक कंपनी थी। और वो कंपनी चिप्स बना, उसमें 150 ऐसे काम थे जो वो करेगी, ऐसा उसमें लिखा हुआ था। उसमें मीट पैकिंग का और उसका था। लेकिन किसी कंपनी की जमीन खरीदना और उसे बेच देना, और जब 2000 में हमने प्रेस के सामने वो बेचने के भी कागज दिए और खरीदने के भी दिए, तो मीडिया ने के सामने आकर आजम खान कोई जवाब नहीं दे पाए, सरकार कोई जवाब नहीं, सपा की सरकार थी, कोई जवाब नहीं दे पाए। लेकिन आज अखिलेश यादव अब चेले चपाटों से उसे उठवाते रहे अपने से, तो केवल ये तो हिंदू की बात करने वालों को, लोगों को बदनाम करने वाली बात। के तौर पर आपका हमने बताया ना कि कंपनी में 2005 में जमीन खरीदी, उसी कंपनी के नाम वो जमीन थी, और 2006 में बेच दी। तो आप डायरेक्टर बन भी गए। जो कंपनी लिए एज इट इज कंपनी ट्रांसफर हुई, हमने बेची एज इट इज ट्रांसफर हो गई। हम आज तो उसमें 20 साल से कुछ नहीं है।